हेलो एंड वेलकम टू द चैनल डिवाइन पावर्स बाय प्रियंका। चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ चल रही है प्रेडिक्शन आपके मून साइन के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी नाम राशि आपकी चंद्र राशि के हिसाब से। तो इसी सीरीज़ में आज हमारी बारी है एक्वेरियस की, यानी कि कुंभ राशि की। तो देखते हैं विक्रम संवत 2081 कुंभ राशि वालों के लिए क्या सौगातें लेके आया है कुंभ राशि। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए देखते हैं कुंभ राशि के स्टार्टिंग परफॉर्मेंस कैसे जाने वाले हैं। कुंभ राशि, आपका मन, दिल या दिमाग में किसी भी तरह का थोड़ा सा डाउट हो सकता है आपके डिसीजंस को लेके। यानी कि हो सकता है मन कहे इधर चलो और दिमाग कहे उधर चलो, तो दिल और दिमाग के बीच में थोड़ी सी फाइटिंग होते हुए यहाँ नज़र आ रही है। आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही होगा, मैं कौन सा रास्ता चुनूँ या किस रास्ते को आगे परस्यू करूँ जिससे मैं अपने गोल को अचीव करूँ। तो मेरी सजेशन इसमें आपको रहेगी कि जो भी आपका गोल है उसके लिए आप बहुत डिटरमाइंड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे और देखेंगे कि किस रास्ते से आप अपने गोल को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से और मजबूत तरीके से आप अचीव कर पाएंगे। उस रास्ते को आपको चुनना है। जो भी अगर आपको लग रहा है कि शॉर्टकट से आपका गोल आप अचीव कर सकते हो लेकिन उसमें उतनी सॉलिड फाउंडेशन नहीं है, तो आप शॉर्टकट को अवॉइड करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि आपको लंबा रास्ता लेना पड़ेगा लेकिन आपकी फाउंडेशन सॉलिड हो जाएगी, तो आप लंबा रास्ता प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो दिल और दिमाग के बीच में ये जो सिचुएशन है, इसको जो आपको बेसिकली सॉल्व करना है वो आपको करना है अपने फोकस से और अपने डिटर्मिनेशन से। नहीं तो मन कहीं खींचेगा और दिमाग कहीं और खींचेगा, और लास्ट में क्या होगा कि जो चीज़ अचीव करनी है, जो गोल आपको अचीव करना है, वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अपने आप को फोकस्ड रखना है अपने गोल पे, अपने आप को डिटरमाइंड रखना है और अपने गोल को अचीव करना है। अब देखते हैं मिडिल 4 मंथ्स क्या कहते हैं। मिडिल 4 मंथ्स आपके लिए लेके आ रहे हैं प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस। यानी कि मिडिल 4 मंथ्स में आपने जो भी पीछे अपनी लाइफ में डिसीजन लिए हैं, जिस टाइम पे आपने फोकस और डिटरमाइंड रह के मेहनत करी है, काम करा है, वो अब यहाँ पे आपके लिए ना फ्रूटफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि आपने पीछे जो काम किया है उसकी वजह से आपको मिलेगी एक पोजीशन, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको अबंडेंस मिलेगा और साथ के साथ आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलेगा। वो जो पीछे आपने काम किया था उसकी वजह से जो नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको मिला है उसकी वजह से आपके हाथ में आ रही है अथॉरिटी, जिसको आप बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड कर पाएंगे। यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्टअप रहेगा इस टाइम पे कि एडवर्स सिचुएशन भी अगर आती है ना, जो कि आती हुई नहीं दिखाई दे रही, पर अगर आती है तो आप में कॉन्फिडेंस इतना गजब का रहने वाला है इस टाइम पे कि एडवर्स सिचुएशन तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपके लिए एडवर्स भी, आप चुटकियों में उसे सॉर्ट आउट कर देंगे। तो मिडिल 4 मंथ्स आपके लिए रहने वाले बहुत अच्छे। देखते हैं लास्ट के 4 मंथ्स क्या कहते हैं। लास्ट के 4 मंथ्स में आपको किसी भी तरह का थोड़ा सा इमोशनल या मेंटल प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। यानी इमोशनल कोई बैगेज हो सकता है आपके लिए किसी भी तरह का, यानी इमोशनली आप थोड़े से कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, मेंटली थोड़ी सी एंग्जाइटी और प्रेशर, टेंशन रह सकती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ये आपका ना उन चीज़ों को लेट गो करने का टाइम आ गया है। यानी कि उन चीज़ों को छोड़कर अब लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। तो जो भी आपके इमोशनल लेवल पे आपको परेशानियां हैं या मेंटल लेवल पे आपको परेशानियां हैं, अब उन्हें धीरे धीरे करके उनसे किनारा करना चालू कर दीजिए, उन्हें छोड़ना चालू कर दीजिए। कि मतलब उनको अब आप रिलीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ से कि अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, अब मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, बढ़ना चाहती हूँ, और इन चीज़ों को अब मैं अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय बोलती हूँ। तो आगे बढ़ने का टाइम है, पीछे भूली बिसरी बातों को पीछे छोड़ देना है, उनको रिलीज़ कर देना है। वो अब आपकी लाइफ का चैप्टर नहीं रहा एनी मोर। ठीक, चलिए जी आगे बढ़िएगा। इन 4 महीनों में देखते हैं ऑब्स्टिकल क्या फेस कर रहे हैं। ऑब्स्टिकल आ रही है कि बहुत जल्दी गुस्से में हो सकता है या दिमाग की तेज़ी में हो सकता है, डिसीजन लेना चाहेंगे। यानी कि सिचुएशन नहीं बहुत ज़्यादा देखना चाह रहे हो आप, चीज़ों को बहुत ना इंटेलेक्चुअल लेवल पे उतनी अच्छी तरीके से आप समझना नहीं चाह रहे हो, कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा नहीं करना चाह रहे हो, बस दिमाग में बात आई और उसको लेके आपने एक्शन ले लिया, उस तरह की थॉट प्रोसेस आपकी रहेगी। तो बेसिकली अगर आपको इस टाइम पे कोई भी आपको एक्शन लेना है, कोई भी आपको डिसीजन लेना है,
तो मैं आपको बोलूँगी अपने दिमाग की तेज़ी को थोड़ा सा कंट्रोल करके सारी सिचुएशंस को समझिएगा। अगर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है किसी से तो उन चीज़ों पे खुले तौर पे पहले कम्युनिकेट करिएगा, उनको समझिएगा, उसके बाद एक्शन लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में एक चीज़ आई और आपने तुरंत वो कर डाली। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, वो आपको आगे चल के दिक्कत दे सकती है, क्योंकि ये जो एक्शन है वो पैशन में लिया जाएगा। और यही आपको समझाया जा रहा है कि पैशन में एक्शन नहीं लेना है, यानी जोश में होश नहीं खोने हैं। आपको जोश ज़रूर बनाए रखना है लेकिन होश मत खोइएगा। सोच के समझ के डिसीजन लीजिएगा और जहाँ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है वहाँ खुले तौर पे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट भी कीजिएगा, तो और क्लैरिटी मिलेगी आपको। बात करते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है इस साल। अरे वाह, एडवाइस आ रही है अपने आप को पैशनेट रखिएगा, नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रहिएगा, नए सफ़र पर जाने के लिए तैयार रहिएगा। खुद के लिए कोई भी एक अच्छी एडवेंचरस चीज़ प्लान कर सकते हैं, कोई भी नई जर्नी अपने लिए प्लान कर सकते हैं आप। चैलेंजेस होंगे क्योंकि नई चीज़ है ना, तो आपको पता नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो चैलेंजेस की पॉसिबिलिटीज़ है, स्ट्रगलिंग पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि एडवाइस आ रही है कि कोई नया चैप्टर अगर शुरू करना है तो बिल्कुल करिएगा। नई जर्नी टेक करनी है आपको तो उसको ज़रूर लीजिएगा, टेक ऑन करनी है तो आप ज़रूर उसको लीजिएगा, न्यू जर्नी को। तो न्यू बिगनिंग्स आपके लिए नज़र आ रही हैं, आप इस टाइम पे पैशनेट नज़र आ रहे हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए सोच सकते हैं, एकदम एडवेंचरस लेवल आपका एकदम हो जाएगा इस टाइम पे कि चलो लेट्स डू समथिंग बिट वाइल्ड। कुछ इस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं, पर कोई बात नहीं, चीज़ें आपके लिए फेवरेबल रहने वाली हैं। एडवेंचर को अंडरटेक करिए, उसके लेसन्स को एक्सपीरियंस करिए, उसके लेसन्स को लर्न कीजिए और अपनी इस जर्नी में आगे बढ़िए। चलिए जी, ये था आपकी कुंभ राशि का इस साल का हाल। मुझे उम्मीद है आप मेरे दिए हुए ऑब्स्टिकल्स एंड एडवाइस को ज़रूर फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में इस चेंज को एक्सपीरियंस करेंगे। बाकी मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलिए जी, अगर आपको मेरा किया हुआ काम, मेरी की हुई मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ टिल दी एंड। थैंक you everyone once again from the bottom of my heart, and welcome to this beautiful happy and divine channel, Divine Powers by Priyanka.